जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा लिख कर भेजा हुआ बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी। सत्संग इतना प्यारा है, आप सबके दिल को छू जाएगा। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। संगत जी लिखते हैं, आप सबको जय गुरु जी। आज हम सब यहाँ गुरु जी महाराज जी के सत्संग के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। गुरु जी महाराज जी की दिव्य कृपा और अनंत प्रेम को याद करने के लिए। गुरु जी महाराज जी की महिमा शब्दों में बांधना असंभव है। वे ना तो किसी एक जगह तक सीमित है और ना ही किसी एक रूप तक। वे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, करुणामयी हैं। उनका आशीर्वाद हर एक संगत तक बराबर बरसता है, चाहे हम बोलें या चुप रहें, चाहे हम मांगें या ना मांगें। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, सत्संग सुनो, क्योंकि सत्संग आत्मा की भूख है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि यह वो तरंगे होती हैं जिनमें आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति और जीवन को सही दिशा मिलती है। आज का यह सत्संग हमारे लिए वही दिव्य अवसर है जहां हम अपने मन की उलझनों को छोड़कर अपनी आत्मा को गुरु जी महाराज जी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जैसे ही हम उनकी याद में बैठते हैं, वातावरण बदल जाता है। यहाँ की हवा, यहाँ की ऊर्जा, सब कुछ दिव्यता से भर जाता है। तो संगत जी, आओ हम सब अपने दिल के दरवाजे खोलकर मन को शांत करके एकाग्रता के साथ गुरु जी महाराज जी की महिमा को सुनें और अनुभव करें। गुरु जी महाराज जी से यही अरदास है कि वे हर एक पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें सही दिशा, सही राह दिखाएं और हमारे जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर दें। सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है संगत जी। बचपन में मैं जब भी अपने परिवार के साथ जालंधर जाता था, मैं अपने नाना नानी के घर पर रहता था। मेरे नाना नानी जी के परिवार में सब कुछ नियमित रूप से जालंधर में गुरु जी के यहाँ जाते थे। इस प्रकार से एक बार जब मैं जालंधर में था, तब मैं अपने परिवार के संग गुरु जी से मिला। उनके यहाँ जब हम अंदर प्रविष्ट हुए, वहाँ पर इतनी प्यारी सी खुशबू, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई जैसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र छिड़का हो। हम बैठकर देखते थे कि लोग कैसे बहुत ज़्यादा उमड़ कर आते थे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए। फिर गुरुजी अपनी एक मनकों की माला से गिलास में पानी को अभिमंत्रित करके हमें देते थे। हम वह जल पी लेते थे। उस जल से एक विशिष्ट सुगंध आती थी। हालांकि हम बच्चे थे, फिर भी हम बिना बेचैनी से बैठे रहते थे। हमें पता ही नहीं चलता कि इतना समय कब कैसे गुजर गया। मेरे पिता एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं। वह मुझे, मेरी माँ को गुरुजी के यहाँ जाने से मना करते थे, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था। इसलिए हमने वहाँ जाना छोड़ दिया। करीब संगत जी 12 से 15 साल हम गुरुजी के यहाँ नहीं गए, किंतु मेरी मामी जी की बेटियाँ नियमित रूप से वहाँ जाते रहे। गुरुजी अक्सर हमारे बारे में पूछा करते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें यहाँ आकर उनसे मिलने के लिए कहें। कुछ समय बाद गुरुजी दिल्ली चले गए। संगत जी, MBA करने के लिए मैं भी दिल्ली आ गया, क्योंकि मैं अकेला रहता था। मुझे ड्रिंक वगैरह बिल्कुल पसंद थी और मैंने यह सब सीख लिया था। संगत जी, यह सब तो बहुत बुरी आदतें हैं। 4 महीने पहले मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराया। मैंने एक बार पहले भी यह टेस्ट कराया था और तब परिणाम बहुत खराब आए थे संगत जी, किंतु मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
इन रिजल्ट्स के आधार पर संगत जी, एक सामान्य व्यक्ति का जो लीवर है वो कुल 43 इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर होना चाहिए। संगत जी, जब परिणाम आए तो मेरा बिल्कुल सामान्य से कई गुना ज़्यादा था। यह स्पष्ट था कि यदि मैंने यह सब गंदी आदतें, बुरी लत नहीं छोड़ी तो मेरे लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जो लाइलाज होता है। संगत जी, अत्यधिक महाशक्त के कारण लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर हमारा सिकुड़ना शुरू हो जाता है और ठीक से काम भी नहीं कर पाता। संगत जी, यह रोग केवल और केवल मृत्यु ही इसका विकल्प है, इसके अलावा कोई भी इसका विकल्प नहीं। संगत जी, इसी दौरान मेरी माँ मेरे साथ रहने आ गई, क्योंकि मैं अपना घर से बहुत दूर रहता था। वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रहने लगी। मेरी माँ, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, संगत जी, गुरु जी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने और मेरे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से गई। वह गुरु जी के यहाँ नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने मुझ पर भी वहाँ चलने के लिए बहुत जोर डाला। एक दिन गुरु जी ने माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और मुझे आने के लिए कहा। मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू कर दिया। मेरे पिता इस बात से अनजान थे कि हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। मैं अपना काम खत्म करने के बाद सीधा गुरुजी के यहाँ जाता था, चाय और लंगर ग्रहण करने के लिए, फिर घर जाता था। मैंने कुछ संगत से गुरुजी के गुणगान सुने और वह यह भी बताते थे कि कैसे गुरुजी लोगों की मदद करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। संगत जी, लोगों को उनके रोगों से मुक्ति मिली, जैसे कैंसर, हृदय रोग, दांत दर्द, बहुत बड़े बड़े कष्ट। लोगों को उनकी आर्थिक परेशानियों से भी गुरुजी ने मुक्ति दिलाई और अब वह बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। गुरुजी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा और संगत जी, तांबे का लोटा लाने को कहा, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मैं रोज़ाना सुबह उससे जल प्रसाद पीने लगा। मैं नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाने लगा। जब मैं वहाँ बैठा करता तो बस एक ही चीज़ पर ध्यान लगता, उनका आशीर्वाद। इस दौरान मैं अपने एक फ्रेंड से मिला, जिसका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था। संगत जी, उसी के द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास मैं भी गया। मेरा वह दोस्त भी वहीं से दवाइयाँ ले रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई। उससे यह दवाइयाँ लेते हुए 4 महीने से ज़्यादा समय हो गया था। अभी तक उसके परिणाम सामान्य नहीं थे, जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी संतान ठीक हो चुकी है। और गुरुजी ने मुझे दोबारा से अपनी टेस्ट करवाने के लिए कहा। संगत जी, अगले दिन ही जब मैं अपनी टेस्ट करवाने के लिए गया तो मैं भी बाकी संगत की तरह ही आश्चर्यचकित रह गया। और संगत जी, मैं ही नहीं, मेरे साथ साथ डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थे कि यह कैसे पॉसिबल है। संगत जी, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सामान्य थी। मैं उनके इस चमत्कार को समझ नहीं पाया, ना ही कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाया। मैंने उसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनके इस आशीर्वाद के लिए उनका शुक्राना करने का सोचा। गुरुजी ने मुझे पूछा कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो मैंने हामी भर दी। गुरुजी ने मुझे कहा, ठीक है ना, जा ऐश कर। मैंने उनके चरण कमल छुए और गुरुजी को हृदय से धन्यवाद किया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी नानी को भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। दरअसल वह हार्ट की पेशेंट थी और उन्हें भी एक बार हार्ट से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। संगत जी, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ चुकी थी, हार्ट में भारीपन रहता था और इस चीज़ से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग से ही वह भी बिल्कुल ठीक हुई। हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं, इतना प्यार अपनी संगत के लिए लुटाते हैं, जिसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
संगत जी, गुरु जी महाराज जी का हम जितना भी शुक्राना करें कम होगा। गुरु जी का पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे ब्लेसिंग्स नहीं देते, ब्लेस नहीं करते तो शायद मैं आप सबके बीच आज नहीं होता और ना ही मैं आप सबके साथ अपना यह शुक्राना सत्संग शेयर कर पाता। संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी महाराज जी को पूरी तरह से सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर हमने गुरु जी महाराज जी को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया तो यूँ समझिए कि गुरु जी महाराज जी हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे जानने वालों पर कभी कोई कष्ट आने ही नहीं देंगे। हमारे गुरु जी महाराज बहुत प्यारे हैं संगत जी, हम जितना गुणगान करें उतना ही कम है। इसी के साथ मैं सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग। अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके, लिखकर ऑडियो फॉर्म में सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।